हेलो दोस्तों, आप नए यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का कुछ बेसिक कंसेप्ट है। वो क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5.75 रुपया ज्यादा में बेचा गया होता तो कह रहा है 30% लाभ होता। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसे बेसिक से भी इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट से बनाएंगे कि तुरंत उसको आंसर हम पता कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु को पहले 12% लाभ पर बेचा जाता है। यानी पहले अगर सीपी और एसपी देखना होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पहले अगर 100 था तो कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 112 पे बेच रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि 10% कम में खरीदा गया होता, 10% कम यानी 90 रुपये में खरीदा गया होता तो और इतना रुपया ज्यादा में बेचा गया होता तो 30% का लाभ हो जाता। कितना लाभ होता? 30%। तो 90 का जो 30% निकालेंगे, 90 का 30% निकाल लेंगे, 130 बटा 13 नाम 117 रुपये में बेचते हैं। कह रहा है कि यदि 30% लाभ होता, यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5.75 रुपया ज्यादा में बेचा गया होता तो कह रहा है कि 30% का लाभ होता। तो कह रहा है कि वस्तु का सीपी क्या है। तो अब देखिए 100 रुपये में जब खरीदा था तो 112 रुपये में बेच रहा है। जब 10% कम में खरीदा होता है, 90 रुपये में खरीदा तो कितना में बेचता है? 117 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 5.75 रुपये ज्यादा में बेचा गया होता तो, ठीक है, तो इसमें कितना ज्यादा हो रहा है? 5 ज्यादा हो रहा है। कितना रुपया ज्यादा में बेचा गया होता? तो 5.75 रुपया ज्यादा में बेचा गया होता। तो इसमें कितना का डिफरेंस होता है? सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है? 5 का। तो 5 में कितना है? 5.75। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100। तो 100 में कितना उसका क्रय मूल्य हो रहा है? हटा दीजिए, बटे 100 कर दीजिए, 100 खत्म, 5 से काटिए, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 5 5 5 25, 115 यानी 115 रुपया। वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 115 रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक कंसेप्ट के द्वारा हम लोग बनाएंगे। अगर बेसिक से बनाएंगे तो एक्स मान के भी कर सकते हैं। 10% कम में खरीदा गया होता और इतना रुपया ज्यादा में बेचा गया होता तो इतना लाभ होता। तो वस्तु का सीपी क्या कहते हैं? वस्तु का सीपी क्या की इसमें सब हम लोग एक बार समझ लीजिए कि जब वस्तु का सीपी 100 था तो एसपी कितना? 112। जब 10% कम में खरीदता है तो 90, तो 30% का लाभ हो जाता है। 90 का 30% कितना होता है? आपको 117 रुपया। कितना का डिफरेंस हो रहा है इसमें? 5 का। कितना रुपया ज्यादा प्राप्त होता है? 5.75 रुपया में 5.75 रुपया ज्यादा में बेचा गया होता तो इसमें कितना ज्यादा हो रहा है? 5 का। तो 5 में कितना? 5.75। इसलिए सीपी क्या किया? सीपी कितना? 100, इसमें 100 में कर दिए, कितना होगा? 115 रुपया। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 10% लाभ लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो कह रहा है 25% का लाभ होता। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्या मानना है? वही क्वेश्चन सब, सीपी और एसपी मान लीजिए। सीपी जब 100 है तो कितना परसेंट लाभ लेकर वस्तु को बेचता है? 10%, यानी 110। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि इसने वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता यानी 90 रुपये में खरीदा होता तो कह रहा है कि 25% का लाभ होता। तो 90 का 25% कितना होगा जी? 90 का 25% कितना होगा? 1 0 1 0 1 0 खत्म, 55 के 5 हाथ में 4, 2 हाथ में 2, 11, 112.5 रुपये। 112.5 कितना रुपये में बेचना होता? तो कितना अधिक मिलता? 3 रुपया अधिक लेकर में अगर बेचा होता तो कितना ज्यादा है? 3। तो ऊपर में उसको 3 लिखा जाता है। कितना डिफरेंस है जी इसमें? 2.5 में 3 रुपया ज्यादा में बेचा होता था अधिक। क्या निकालना है? सीपी, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना? 100, यहाँ 100 ले लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, 25 चौक 100, 3 4 30 चौक 120। वस्तु का सीपी कितना निकल गया? वस्तु का सीपी कितना निकल गया? 120 रुपया निकल गया। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए, कर 10% लाभ लेकर एक वस्तु बेचता है तो पहले वस्तु का सीपी यानी खरीदे थे 100 में, बेचे कितना में? 110।
कह रहे हैं कि अगर 10% कम मूल्य पर खरीदता होता, यानी 90 रुपये में खरीदा होता, तो कह रहा 25% का लाभ होता, यानी 90 का 25% कितना होता है 112.5 रुपये, 112.5 कितना ज्यादा है 2.5, कितना रुपये ज्यादा में बेचा होता 3 रुपया, तो उसको ऊपर लिखा जाता है हमेशा, और कितना इसमें ज्यादा है उसको नीचे बैठाना है। अब इसको पॉइंट हटा दिए, ऊपर 1 0, 25 चौक 100, 30 4 120 रुपये, किसमें है 120, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपया कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो टॉपिक चेंज है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि पहले एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 20/100 करेंगे तो 20 बचे कितना होगा 100, 1/5, यानी 5 रुपये वस्तु 6 में बेचता है। ठीक है, 5 रुपये वस्तु को 6 में बेचता है, तब जाकर 20% लाभ हो रहा है, यानी हम लोग इसमें लिख सकते हैं CP और SP 5:6। फिर क्या कह रहा है कि यदि विक्रय दोनों ही 20 रुपया कम हो तो लाभ पर से पहले से कितना ज्यादा होता, 10% ज्यादा होता, यानी पहले 20% और फिर 10% ज्यादा, यानी 30%, तो 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30/100, यानी 3/10, यानी 10 3 13, 13 10 लिखेंगे इसको, 13:10, 13:10। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य यानी CP और SP दोनों ही 20 रुपया कम, दोनों ही 20 कम कर दीजिए, इसको भी 20 कम कर दीजिए, इसको भी 20 कम कर दीजिए, तो दोनों अगर माइनस में होता है या प्लस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में तो माइनस माइनस दोनों खत्म हो जाता है, इसलिए माइनस लिखने की कोई जरूरत इसमें नहीं है, दोनों ही 20 रुपया कम कर देते हैं, 20-20 दोनों को कम कर दिया जाता है। अब देखिए इसको क्या करना है, पहले इसको करस गुना कीजिए, क्या करना है करस गुना करना है इसमें। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पहले से 10% ज्यादा हो तो 20 तो 10 कितना हो गया 30, तो 30 हो गया तो कितना हो जाएगा 30 हो गया ना, तो 30 20% मतलब कितना हो गया इसमें 1/5। ठीक, 30 पर 10% और ज्यादा हो रहा है, यानी 30/100, यानी 3/10, तो 3/10 में फायदा हो रहा है, तो फायदा कब होता है, कम वाला क्रय मूल्य होता है, कम वाला क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 10 और 3 कितना 10 रुपये वस्तु को 13 में बेचेगा तब जाके फायदा होगा। ठीक है, अब इसको अब इसमें कहना है कि दोनों में 20-20 कम कर दीजिए, इसमें 20 कम कर दीजिए, इसमें 20 कम कर दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना करस गुना कीजिए, 13 5 65, 10 चौक 60, 65 और 60 अंतर कितना है 5, यानी 5 यूनिट्स इसको बराबर लिख सकते हैं, 5 यूनिट्स बराबर कितना, अब इसको भी गुना कीजिए करस, इससे गुना कीजिए, 13 दूना 26, 260 और 20 10 है 200, 260 में 200 तो कितना हो जाएगा 60, तो समझिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालने बोल रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जी 5 यूनिट, 5 बराबर कितना है 60, बस सही है 60 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य कितना 60। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए इसको, क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20/100 यानी 1/5, यानी 5 रुपये वस्तु को 6 में बेचता है, 5 रुपये वस्तु को 6 में बेचता है, यानी 5 वस्तु 6 में बेचता है। फिर कह रहा है कि यदि दोनों विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को ही 20 रुपया कम कर दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होता है, पहले से 10% ज्यादा, यानी पहले 20 तब 30 हो गया, 30/100 यानी 3/10, यानी 10 रुपये वस्तु को 13 में बेचेगा, 10 रुपये वस्तु को 13 में बेचेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 13 5 65 और 10 चौक 60, 65 में 60 गया तो 5 बचा। अब दोनों को ही 20 कम कर दिया जाता है तो उसके नीचे उसको लिखिए और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 13 2 26, 260 और 20 10 200, 260 में 200 जाएगा तो 60 बच जाएगा, यानी 5 बराबर कितना हो गया 60। अब पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो यहाँ देखने 5 दिया ही हुआ, यानी 5 यूनिट बराबर कितना 60। अगर यहाँ वो ज्यादा रहता था 5 1 का निकालते, फिर 8 रहता फिर 8 का निकाल देते, लेकिन 5 का ही है तो 5 यूनिट बराबर कितना 60, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 60 रुपया। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस, क्रॉस से इसको बनाया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को बेचने पर एक महिला को 20% लाभ होता है, यदि उसने इसे 1000 रुपया कम में खरीदा होता एवं 400 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो कह रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है, वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, निकट प्राइस क्या है। तो देखिए क्या बोल रहा है 20% लाभ होता है, ऐसे वैसे ही बनाइए, 20/100 कर दीजिए, 20/5 1/5, यानी CP/SP 5 रुपया की वस्तु कितना में बेचेगा वो 6 में बेचेगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि जब उतना होता तो उससे 40% का लाभ होता है, 40/100 कीजिए,
0 0 2 2 4 2 5 10 2/5 यानी 2 रुपया के वस्तु को 5 रुपया की वस्तु को वह कितना में बेचता है 7 में बेचेगा, तब जाकर के लाभ होता। अब इसको क्रॉस गुना किया जाता है। अब क्या कह रहा है कि यदि इसे 1000 रुपया कम में खरीदा होता है, 1000 रुपया कम में खरीदा होता है तथा 400 रुपया कम में बेचता है, 400 रुपया कम में बेचता है, बस होगी वैसे ही बेचता है। क्रॉस मल्टी 7 5 35 6 5 30 30 में 35 में 30 तो कितना बेचता है 5 5 यूनिट्स बराबर कितना हो रहा है, इसको गुना कीजिए, आपको इसको गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2000 तो गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो वस्तु का प्राइमूल्य क्या होगा, 1000 रुपया कम में खरीदा होता, 1000 रुपया कम में खरीदा होता, 1000 रुपया कम में खरीदा होता एवं 400 रुपया कम में बेचा होता, तो कह रहा है क्या 40% का लाभ होता है। ठीक है, तो हो गया कितना 4 5 20 2000, इसे गुना कीजिएगा, इसको क्रॉस गुना कीजिए, 4 5 20 2000 और 7000 में 2000 जाएगा तो कितना 5000। तो क्या कैसे निकालने बोल रहे हैं, वस्तु का प्राप्तिक प्रमुख क्या है, तो प्रमुख क्या है 5 यूनिट बराबर कितना है 5000 रुपये, बस यही आंसर है। वस्तु प्रमुख कितना है 5000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी डिस्कशन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह कॉन्सेप्ट जिसमें अगर कीजिएगा तो एग्जाम में क्या होगा कि फर्स्ट उसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते हैं, बेसिक से अगर बनाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें क्या किए कॉन्सेप्ट यूज किए, क्या कि वो फिर समझ लो 20% लाभ होता है तो 20/100 नहीं 1/5 की 6 में बेचता है, फिर क्या है 40% लाभ होता है 40/100 यानी आपका 2/5 या 5 की वस्तु 7 में बेचेगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 7 5 35 6 5 30 5 यूनिट बराबर। अब कह रहा है कि 1000 इसको कम करता है, फिर 400 विक्रय मूल्य को कम करता है, तो अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 7000 और 2000, 7000 में 2000 गया तो 5 यूनिट यानी 5 यूनिट बराबर कितना 5000, परिमूल्य कितना है, तो कितना हो रहा है उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है 5000। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपया कम पर बेचता तो उसे 32% लाभ होता, तो मकान का खरीद क्या है। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा चेंज किए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मकान को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 25% में कम में खरीदा होता और 60 रुपया कम पर बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो खैर मकान का स्थिति क्या है। तो देखिए इसमें हम लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं, कि वो एक्स मान के भी एक बनाते हैं। देखिए क्या करें 15% लाभ होता है यानी 115/100 कर दीजिए। ठीक, अब कह रहा 25% कम में खरीदा होता है यानी 75/100। अब क्या कह रहा है यदि 60 रुपया कम पर बेचता है, 60 रुपया कम पर बेचता है तो उसे 32% का लाभ होता है 132। इस कंसेप्ट से भी बना सकते हैं एक्स मान के। ठीक है, देखिए अब उसको हल कीजिए, 25 × 75 25 × 100 4 से काटिए, 4 × 12 4 × 12। ठीक, तो और नहीं काटेगा इधर 33 × 99/100, इधर क्या बचा 115x/100 माइनस 99x/100 बराबर, इसको उधर ले जाइए 60, इसको घटाइए 15 में 9 गया 6, 15 में 9 गया 6, 116x 16x बराबर 60 गुना 1, काटिए इसको 4 4 4 25 100 4 पर 60, 15 × 25 कीजिए, 15 बचे 75, 15 और 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूना 30 और 7 37 375। तो मकान का परिमूल्य कितना 375। ठीक है, तो एक्स मान के भी थोड़ा सा कट करना होगा, आपको इसमें भी आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति मकान का 15% लाभ पर बेचता है 115/100, फिर कह रहा है 25% कम में खरीदा होता है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अलग रखना होगा, क्रय मूल्य इधर ले 75/100। अब कह रहा है 60 रुपया कम में बेचता है, 60 रुपया कम कर दिए तो कह रहा है कि 32% लाभ होता है 132%, बस इसका कैलकुलेशन कर दिए आंसर कितना है 375 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 375 रुपया हो जाएगा ना, जो ऑप्शन लिखने में गलत हुआ है इसको 375 कर दिए, ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, यदि वो इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तथा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए कैसे बनाना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 20% लाभ पर बेचता है तो 120/100। ठीक,
20% कम में खरीदता 80/100, क्या करना है इसको 80/100 लेना। अब क्या करा, अगर 5 रुपया कम में बेचता तो 5 रुपया कम कर देते, 5 रुपया अधिक ही बेचता तो 5 रुपया प्लस कर देते। तो कह रहा उस वस्तु को 25% लाभ होता है, तो इसको 25% लाभ, 25% हानि होती है तो 75/100 लेंगे। ठीक है, बस अब इसको काट छट कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको काटिए, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 × 20 = 80, 20 × 5 = 100, सब खत्म हो गया। क्या बचा उधर, x बचा, इधर 1 0 1 0, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, इधर 6x/5 बचा, x को इधर ले आइए, 5 को उधर ले जाइए, 6x में 5x, तो x/5 बराबर कितना 5, x बराबर कितना 5 × 5 = 25। बस कितना आसान से बन गया, सब काट के खत्म हो गया। x बराबर कितना आ गया 25 रुपया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ओनली सिर्फ 25 रुपया होगा। यानी ऑप्शन नंबर से दिस क्वेश्चन इज राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।